महबूबा मुफ्ती की इल्तिजा मुफ्ती का पासपोर्ट इशू किए जाने के हवाले से कश्मीर के रीजनल पासपोर्ट अफसर देविंदर सिंह का कहना है कि इल्तिजा मुफ्ती आला तालीम हासिल करना चाहती हैं, इसलिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर हमने 2 साल के लिए पासपोर्ट इशू किया है। ये पासपोर्ट सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात के लिए इशू किया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी दरख्वास्त में इल्तिजा मुफ्ती ने बताया कि वो मास्टर्स का मुताला करना चाहती हैं, क्योंकि मास्टर्स 2 साल का होता है, इसलिए हमने सिर्फ इस मुद्दत के लिए पासपोर्ट जारी किया है। वाज़ेह के इल्तिजा मुफ्ती ने इंतजामिया पर पासपोर्ट को रोकने का इल्जाम लगाया था। रिपोर्ट्स हमारे पास इंटेलिजेंस से आई, बेस पे हमने उनको 2 साल का हायर स्टडी करने के लिए और खाली यूएई के लिए वो किया है, पासपोर्ट इशू किया है, लगाया है अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ में कि उनको मास्टर्स करने के लिए यूएई जाना है। उसी के बेस पे हमने उनको 2 साल का मास्टर्स होता है तो 2 साल के लिए हमने उनको पासपोर्ट इशू किया है यूएई के लिए। जी, तो वो अपना जो मास्टर्स करना है उनको करे। 2 साल में क्या हालात होते हैं उस टाइम पे उस पे डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद ये डिसीजन लेंगे। जी जी जी। तो फिलहाल खाली यूएई के लिए ही हमने किया है ताकि वो मास्टर्स वहां से कर सके। पढ़ाई में जो हायर स्टडीज है उनमें कोई प्रॉब्लम ना है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मकामी और पाकिस्तानी मिलिटेंटों की तादाद अब तक की सबसे कम है। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने मिलिटेंसी को अब मुस्तरद कर दिया है। ड्रोन्स के मामले पर दिलबाग सिंह ने कहा कि इससे निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से आईईडीज, मुनशियात और हथियार भेजने की कोशिशों को भी नाकाम बनाया जा रहा है। हाजिन सोनवारी में एक अवामी दरबार से खिताब करते हुए डीजीपी ने सुपोर वाक़ई का हवाला दिया, जहां बेटे ने अपनी मां को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि मुनशियात की लत मिलिटेंसी से ज्यादा है। मेरी जेब में पड़ी है और आज मैं मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हुई है मगर खत्म हो रही है। मिलिटेंट्स की तादाद चाहे वो लोकल हों या फिर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द यहाँ पर मिलिटेंसी को फैलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो हों, उनकी तादाद इस टाइम पिछले बहुत सालों से ऑल टाइम लो है। जो नए लड़के मिलिटेंसी की तरफ खींच के ले जाए जाते थे, जिनको दहशतगर्दी में मुलव्वस किया जाता था, उन्होंने दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दिया है। वो समझने लगे हैं कि दहशतगर्दी का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। आज बहुत सारे एवेन्यूज बच्चों के लिए खेल कूद के, अपने कैरियर को बनाने के, पढ़ने लिखने के मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे सही रास्ते को चुन करके अपने कैरियर को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत हद तक जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर काबू पाया है और जो बची हुई दहशतगर्दी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, ड्रोन ड्रॉपिंग इज बिकमिंग चैलेंज फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। कैसे आप टैकल करते हैं अभी जम्मू साइड से? ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए बहुत सारे काउंटर मेजर्स हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर लगाए हैं। उसमें बहुत सारी ड्रोन ड्रॉपिंग जो अलग अलग तरह के नशे के जो सामान हैं उसको पार से पाकिस्तान से ला करके यहाँ पर पहुँचाती हैं, जिसके साथ AK-47 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड, आईडीज भी वहाँ से पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं। उनको कामयाबी से इंटरसेप्ट किया जाता है। अभी तक सैकड़ों की तादाद में इस तरह के वेपन पकड़े गए हैं और क्विंटलों की तादाद में इस तरह की नशे की तस्करी जो पाकिस्तान से होके आई, चाहे वो ड्रोन से आई, जहाँ ग्राउंड के ज़मीन के रूट से आई, उसको पकड़ा गया है। इसमें बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। ड्रोन की कार्रवाई पहले से कम हुई है मगर अभी भी जारी है। हमारी कोशिश है कि ड्रोन के जरिए से चाहे वेपन की स्मगलिंग हो, चाहे नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो, उसको पूरी तरह रोकथाम की जाए, उसको रोका जाए। उसके लिए कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। सर, ड्रग्स के हवाले से आपने बताया कि ये बड़ा चैलेंज है मिलिटेंसी से, तो नॉर्थ कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा एक्सेल इसको कर्व करने में, तो किस तरह से देखते हैं आप मुख्तसर? अभी पूरी जम्मू कश्मीर के खित्ते में हर रेंज में खास मुहिम नशों के खिलाफ इस वक्त पुलिस ने छेड़ रखी है। उसी मुहिम का नतीजा है कि हर जिला, हर सब डिवीज़न, हर थाना, हर रेंज, हर जोन
इस काम में लगी हुई है कि हम नशे की तस्करी, नारकोटिक्स के ट्रेड में, स्मगलिंग में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।